झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान, अध्याय 7, सच की दस्तक। राघव और नेहा अब तक कई बार देख चुके थे कि अनन्या और मेहरा के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन सबूत के बिना कोई उन पर भरोसा नहीं करता। राघव ने कहा, हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी, तभी सच बाहर आएगा। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है, अगर पकड़े गए तो हमें भी सजा हो सकती है। राघव ने गंभीर आवाज में कहा, सच के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा, वरना सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बीच अनन्या ने मेहरा पर और दबाव डालना शुरू कर दिया था। वह बोली, सर मुझे पता है आप मेरी परवाह करते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच मुझे खास समझते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट क्रेडिट दीजिए, तभी मैं टॉप कर पाऊंगी। मेहरा असमंजस में पड़ गए। अनन्या, ये नियमों के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनन्या ने मासूम आंखों से कहा, तो क्या मेरा भरोसा बेकार गया? सर, मैं आपको अपना सबसे करीबी मानती हूं और आप मेरी मदद तक नहीं कर सकते। मेहरा का दिल पिघल गया। ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। राघव और नेहा ने तय किया कि वे अनन्या और मेहरा की मुलाकात को रिकॉर्ड करेंगे। एक शाम जब अनन्या सर के ऑफिस में गई, दोनों ने बाहर से मोबाइल ऑन कर दिया। अंदर से आवाजें साफ आ रही थीं। अनन्या, सर आप ही मेरी उम्मीद है, अगर आप नहीं होंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेहरा, अनन्या, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। नेहा ने रिकॉर्डिंग रोक दी। उसके हाथ कांप रहे थे। राघव, ये काफी है, अब किसी को शक नहीं रहेगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर अजय ने भी अपनी आंखों से देखा कि मेहरा देर शाम तक अनन्या के साथ ऑफिस में रहते हैं। उन्होंने डीन को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर ली, लेकिन अजय सोच रहे थे, अगर रिपोर्ट गई तो सिर्फ मेहरा नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी बदनाम होगी। क्या मैं सही कर रहा हूं? उधर मेहरा हर दिन अपराध बोध में डूबते जा रहे थे। उन्हें लगता, मैं एक स्टूडेंट के साथ इतना क्यों उलझ रहा हूं? यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। वो बार बार आईने में खुद को देखते और कहते, समीर, तुमने पूरी जिंदगी मेहनत से नाम कमाया, क्या अब इसे बर्बाद कर दोगे? नेहा ने रिकॉर्डिंग सुनाई और बोली, राघव, हमें अब सच सबके सामने लाना होगा। राघव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन सही वक्त का इंतजार करना होगा, वरना यह मामला पलट भी सकता है। नेहा ने ठंडी सांस ली। अनन्या मेरी दोस्त थी, पर अब मैं सिर्फ सच की दोस्त हूं। अनन्या अब खुद को अजेय समझने लगी थी। वह हॉस्टल में सहेलियों से कहती, देखना, इस बार मैं टॉपर बनूंगी, आईआईटी में सब मुझे पहचानेंगे, सर भी हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। उसकी आंखों में घमंड साफ झलकता था, लेकिन भीतर ही भीतर डर भी था, कहीं उसका खेल पकड़ा ना जाए। डीन को अब कुछ पता चल चुका था। उन्होंने अजय से कहा, अभी कोई कदम मत उठाओ, मुझे पुख्ता सबूत चाहिए। इधर नेहा और राघव भी रिकॉर्डिंग लेकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। सबका ध्यान अब फाइनल रिजल्ट्स पर था, क्योंकि वहीं तय होना था, क्या अनन्या का झूठा प्यार उसकी जीत बनेगा या उसके पतन का कारण। रात को अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मेरी जीत तय है। लेकिन बाहर कैंपस में कई लोग उसके खेल का सच उजागर करने की तैयारी कर रहे थे।